सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपके पास फोन आए और सामने वाला बोले आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आतंकवाद से जुड़ा केस है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जरा ठहर जाइए दोस्त, ये कॉल किसी आम इंसान की नहीं आई थी। ये कॉल आई थी एक 77 साल की रिटायर्ड डॉक्टर की, एक ऐसी महिला को जिसने 35 साल अमेरिका में रह करके जिंदगी बिताई और फिर भारत लौटकर समाज सेवा करने की उसने ठानी। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे लोगों का भला हो, लोगों की समाज सेवा कर सके। नाम डॉक्टर इंदिरा तनेजा और उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा, जो आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इन दोनों की जिंदगी एक ऐसे डिजिटल जाल में फंस गई जहां से निकलने का रास्ता उन्हें दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा था। 24 दिसंबर 2025 व्हाट्सएप पर एक ऑडियो कॉल आती है। कॉलर खुद को बताता है ट्राई अधिकारी, मतलब भारतीय दूरसंचार का एक सीनियर अधिकारी बताता है, और बोलता है आपके नंबर पर 26 शिकायतें हैं, जो अवैध वीडियो कॉल, आपत्तिजनक कंटेंट, आपका नंबर बंद किया जा रहा है। एक 77 साल की बुजुर्ग महिला जो ना तो स्मार्टफोन की एक्सपर्ट है और ना ही साइबर अपराधियों का डर से परिचित है, और वो डर जाती है। यहीं से शुरू होती है डिजिटल गिरफ्तारी। फिर कॉल ट्रांसफर होती है। अब सामने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी वीके गुप्ता वीडियो कॉल पर वर्दी में आता है। पीछे का बैकग्राउंड सब कुछ इतना असली कि कुछ शक ही नहीं हो रहा था कि ये सब साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। वो अधिकारी कहता है अगर आपका आधार इस्तेमाल हो चुका है एक फर्जी बैंक अकाउंट को खाली कराने में, जिसमें 500 करोड़ का घोटाले का सामने घटना आई है, अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आप लोगों की गिरफ्तारी तय है। इतना डर, सबसे ज्यादा बेइज्जती का डर और पति की खराब तबीयत, इन्हीं 3 हथियारों ने, ठगों ने उन बुजुर्ग दंपति को बेरहमी तरीके से तोड़ दिया। उन्हें फर्जी जज के सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के नाम से चिट्ठी लिखवाई गई और एक एक करके सारे बैंक अकाउंट को खाली करवा लिया गया। आरटीजीएस और एफडी जीवन भर की कमाई 10 जनवरी 2026 को जब सब कुछ खत्म हो गया, तब उनसे कहा गया है आप लोग अब पुलिस स्टेशन जाइए। और तब वहां पता चला कि उनके साथ एक खतरनाक साइबर स्कैम हुआ है। दोस्तों, अगर आईआईटी ग्रेजुएट और रिटायर्ड डॉक्टर इस जाल में फंस सकते हैं तो हम और आप कितने सुरक्षित हो ये आप भली भांति जानते हो। आज की ये कहानी आपको डराने वाली नहीं है, बल्कि आपको जगाने वाली है। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। जिंदगी में कभी किसी के झांसे में कभी फंसने वालों में से नहीं होगे अगर ये आप कहानी देख लेते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जिसमें 2 दंपति जिनके पास करीबन 14 से 15 करोड़ रुपए होता है और 14 से 15 करोड़ रुपए को साइबर लोग ठग लेते हैं साइबर ठगी के माध्यम से। इस घटना को हम आपके सामने बयां कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें एक छोटा सा आपका एक प्यार मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 31 यानी 31 में डॉक्टर इंदिरा तनेजा और उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा रहते हैं। 24 दिसंबर 2025 का वो दिन था जिसमें डॉक्टर इंदिरा तनेजा के व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आती है। फोन करने वाला आपको अपने आप को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का एक सीनियर अधिकारी बताता है। वह अधिकारी कहता है कि आपके नाम से जो सिम इशू है उस पर अवैध विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। आपत्तिजनक वीडियो, अश्लील फोटोज और अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं, जिससे आपका नंबर बंद करके आपके खिलाफ, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना जब डॉक्टर इंदिरा ने सुना तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। काफी कुछ बात होने के बाद उस अधिकारी ने कॉल को मुंबई पुलिस के साथ कॉन्फ्रेंस में जोड़ने का एक नाटक शुरू किया। अब ये ऑडियो कॉल एक वीडियो कॉल में बदल दी गई थी। मुंबई पुलिस की तरफ से जिस अधिकारी ने फोन उठाया वह एक नकली आईपीएस अधिकारी था, अपने आप को बता रहा था। वीडियो कॉल में एक ऐसी वर्दी पहने व्यक्ति खड़ा था जिस पर भरोसा करना 100% जायज था। सामने से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह दृश्य बिल्कुल असली है और पीछे का जो बैकग्राउंड था वह सेम टू सेम पुलिस वाला लग रहा था। अपने आप को वीके गुप्ता आईपीएस अधिकारी बता रहा था। शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आईपीएस अधिकारी ने बताया कि आपका सिम कार्ड 500 रुपए करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंड केस में इस्तेमाल हुआ है। यह बात सुनकर के डॉक्टर इंदिरा तनेजा डर जाती हैं। ठगों ने डॉक्टर इंदिरा और उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा को बहुत बुरी तरह से डराया और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर के मन में डर पैदा कर दिया। ठगों ने दोनों दंपति को 15 दिन तक अपने घर के अंदर ही रहने की सलाह दी और घर से कहीं बाहर ना निकले, इस तरह उन्होंने बताया। ठगों ने दोनों दंपतियों पर पूरी कड़ी नजर रखती कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। पूरी तरह से एक कड़ी निगरानी रखी। अपराधियों ने दंपति को इस तरह डरा दिया कि मात्र 10 दिन के अंदर ही उनके अलग अलग खातों में जितने भी खाते थे उनसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और जितनी एफडी थी, जीवन भर की कमाई थी, सबको ऐंठ लिया। जब दंपति के पास कोई पैसा नहीं बचा, उनके हाथ पूरी तरह से खाली हो गए, तब साइबर ठगों ने उनको उन्हीं के हाल में छोड़ दिया और कहा कि नोएडा में सेक्टर 36 यानी 36 में साइबर स्टेशन है, वहां पर आप चले जाइए और अपनी रिपोर्ट क्लियर ले लीजिए। वो दोनों वहां पर साइबर स्टेशन में जाते हैं और उनको नकली क्लियरेंस दे दी जाती है रिपोर्ट। अब वह रिपोर्ट देख करके उनको थोड़ा मन में डाउट होता है। तब वो दोनों दंपति पुलिस स्टेशन जाते हैं। नोएडा के पुलिस स्टेशन में पहुंच करके उन्होंने वो क्लियरेंस दिखाया और पूरी बात बताई। तब पुलिस ने उनको कहा, आप लोगों के साथ एक साइबर ठगी हुई है जो बहुत बड़े लेवल की हुई है।
आज तक इतने बड़े लेवल की साइबर ठगी किसी के साथ नहीं हुई है, जो 14 करोड़ 85 लाख रुपए की थी। दोस्तों, उनके हाथ हाथ पैर पूरी तरह से खाली हो गए थे, फुटपाथ में आ गए थे। इतनी तरह की साइबर ठगी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुखित नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि व्यक्ति साइबर ठगी में फंस करके अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई को लुटा देता है, सिर्फ डर के वजह से, किसी की ना बताने की वजह से। दोस्तों, आप लोग जागरूक करिए, क्योंकि ये कोई वारदात, झूठी वारदात नहीं, एक सच्ची घटना नोएडा की है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।